Dear students, today we will start from class 2, chapter number 2, maths, and the chapter name is different type of shapes. In this chapter, we will learn to identify different type of shapes and their everyday lives use. We will learn how to match shapes with the objects around us, and we will also learn to make to add two different type of shapes and make a डिफरेंट से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक इसमें है शेप्स। शेप्स में कितने शेप्स है? सर्कल पढ़ना है आपको। क्लास 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? राउंड एंड लॉन्ग। राउंड एंड लॉन्ग, सिर्फ राउंड एंड लॉन्ग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। उसमें थ्री थ्री शेप्स हैं और फोर शेप्स हैं। कौन कौन से? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ओवल। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सर्कल शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको दो शब्द बता देना चाहती हूँ। एक होता है साइड्स और एक होता है कॉर्नर। साइड्स क्या होता है? द लाइन्स दैट फॉर्म बाउंड्रीज आर कॉल्ड साइड्स। जैसे कोई भी लाइन हो गया जो बाउंड्री का फॉर्म करे। अब ऐसे ले लीजिए, आप इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 और ये क्या कर रहा है? एक बाउंड्री बना रहा है। तो ये जो सारे हैं ये क्या है? इसके साइड्स है। क्या है? ये इसके साइड्स है। और क्या होता है? एक कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है? द पॉइंट एट विच टू साइड्स आर मीट्स। ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो साइड्स आके मिलते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। एक शब्द होता है कॉर्नर और एक शब्द होता है साइड। साइड और कॉर्नर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सर्कल शेप के बारे में जानते हैं। तो सर्कल शेप में क्या होता है? सर्कल शेप में सर्कल शेप ले लिए। ये क्या है? ये सर्कल शेप है। सर्कल शेप में कहीं साइड और कहीं कॉर्नर होता है। सर्कल शेप में ना तो साइड होता है और ना तो कॉर्नर होता है। तो इसलिए क्या है? सिर्फ एक आकृति है जो घेरे से घिरी हुई है। राउंड शेप की जो भी आकृति है वो सर्कल है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें ना तो आपको आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं आप मैच कराइए कि आपको सर्कल के हिसाब से दिखता है। तो आपके आसपास अगर हम मान लीजिए हम बना रहे हैं तो सर्कल में आप ले लीजिए, आपके आसपास सर्कल की क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो ले लीजिए आप बॉल ले लीजिए। बॉल ले लिए। बॉल राउंड शेप का होता है चलिए, लेकिन उसको अगर सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो सर्कल शेप का दिखेगा। बॉल हो गया। एक हो गया आपकी प्लेट्स हो गई, कॉइन हो गया। ये सब क्या हो जाता है? सर्कल शेप का हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टॉपिक हो गया सर्कल। सर्कल इस तरह का होता है। आप इसको डेली लाइफ एग्जांपल में भी ऐसे देख सकते हैं। सेकंड क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अब देखिए इसमें साइड्स भी है, इसमें कॉर्नर भी है। इसमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स और 4 कॉर्नर होते हैं। 4 साइड्स में 2 साइड जो होती है वो बड़ी होती है और 2 साइड जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है। जो 2 छोटी साइड होती है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। जितना लॉन्ग ये होगा उतना लॉन्ग ये भी होगा, जितना लॉन्ग। और बड़ी जो बड़ी साइड्स जो होती हैं वो दोनों भी आपस में बराबर होती है। जितना लॉन्ग ये बड़ी साइड होगा उतने लॉन्ग ये बड़ी साइड होगा। मतलब ये आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बट ये साइड इस साइड से छोटी होगी। तो 2 साइड छोटी होती हैं और 2 साइड बड़ी होती है। जो बड़ी साइड से होती है वो आपस में दोनों बराबर होती हैं और दोनों छोटी साइड भी आपस में बराबर होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल आपके आसपास के लाइफ में ले लीजिए। जैसे आप लोग बहुत मोबाइल फोन चलाते हैं तो मोबाइल फोन ले लीजिए। वो किस शेप का होता है? वो रेक्टेंगल शेप का होता है, जिसमें ऐसे होता है जो बड़ी साइड्स होती हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं और दो छोटी साइड होती हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो 4 साइड से मिलता है, उसमें 4 साइड होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को देख रहे हैं तो अभी देख लीजिए कि उसमें जो 4 कॉर्नर है और 4 साइड होते हैं। और दूसरा आप ज्योमेट्री बॉक्स जो यूज करते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स देख लीजिए, उसमें भी 4 साइड है। उसमें 2 साइड लॉन्ग है, 2 साइड शॉर्ट है। तो जो 2 साइड शॉर्ट है वो दोनों आपस में बराबर है, जो लॉन्ग है वो दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह आप डेली लाइफ एग्जांपल से आप मैच करा सकते हैं। जैसे आप अपना डोर ले लीजिए, आप अपना विंडो ले लीजिए या फिर ये व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, जो भी ले लीजिए सब रेक्टेंगल शेप का ज्यादातर होता है। अब एक आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर।
स्क्वायर शेप क्या होता है, स्क्वायर में भी 4 साइड होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, रेक्टेंगल की तरह। बस फर्क क्या होता है, रेक्टेंगल की 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं और इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। मतलब ऊपर नीचे हो चाहे अगल बगल का हो, चार के चारों साइड्स क्या होते हैं, एकदम इक्वल होते हैं। ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। आपके आसपास की चीजों में स्क्वायर शेप का क्या क्या हो सकता है, जैसे आप क्यूब खेलते हैं, एक क्यूब होता है जिसको मैच कराने के लिए होता है, उसको सामने से आप लोग देखेंगे तो स्क्वायर की तरह दिखा होता है, उसका भी साइड्स क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। ये हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर के डेली लाइफ एग्जांपल में आप एक क्यूब देख पा रहे हैं, एक क्यूब हो गया। और स्क्वायर का डेली लाइफ में जैसे कोई विंडो रहता है, विंडो भी देखेंगे कि सामने की साइड्स और ऊपर की साइड्स इक्वल होती है, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी स्क्वायर शेप का हो जाता है। ज़्यादातर चीज़ें वैसे रेक्टेंगल शेप की होती है, स्क्वायर शेप की चीज़ें थोड़ी कम मिलती हैं, बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने एक ट्रायंगल इमेज, आप इसको 5 कर लीजिए, ट्रायंगल को 4 कर लीजिए। इसमें मैंने ट्रायंगल मेंशन नहीं किया है। ट्रायंगल, एक आर्क ट्रायंगल। ट्रायंगल का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। इसमें तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है इक्वल ना भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो ही, ऐसा भी जरूरी नहीं कि इक्वल ना हो। तो इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। आप डेली लाइफ एग्जांपल में ट्रायंगल का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप पिज्जा खाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों का फेवरेट पिज्जा ही होता है। तो पिज्जा के जो स्लाइसेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं, ट्रायंगल शेप के ही होते हैं। पिज्जा ले लीजिए आप, पिज्जा के स्लाइसेस, पूरा पिज्जा नहीं, पूरा पिज्जा लेंगे तो वो किस शेप में आ जाएगा, तब वो सर्कल शेप में आ जाएगा। अगर आप पूरा पिज्जा ले रहे हैं, उसमें जितने 7 स्लाइसेस होते हैं या फिर कोई 5 स्लाइसेस का ही होता है, तो वो कितना हो जाता है, वो सर्कल शेप का हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका सिर्फ 1 स्लाइस लेंगे तो वो ट्रायंगल शेप का होता है। ट्रायंगल शेप का एक और ले लीजिए, जो जोकर की टोपी, आप लोग बर्थडे में, किसी का भी बर्थडे रहता है तो उसके बर्थडे पे आप लोग जोकर की टोपी पहनते हैं, तो वो ट्रायंगल शेप का होता है। तो ये हो गया एक। आप लोग टेंट बनाते हैं, टेंट बनाता हुआ देखे होंगे ना, टेंट भी ज्यादातर ऐसे त्रिकोणीय शेप का ही रहता है, उसमें भी 3 साइड और 3 कॉर्नर होती है, तो वो क्या होता है, ट्राई एंगल। अब हम लोग 4 नहीं 5 शेप के बारे में पढ़ेंगे। 5 क्या है, ओवल। ओवल कैसा शेप होता है, ओवल आप एक तरह से पहले उसको मेंशन करते हैं सर्कल से ही, लेकिन सर्कल नहीं होता है पूरी तरह, वो बीच में से थोड़ा चिपटा होता है, ऐसे लंबे शेप में होता है। ये हो गया ओवल। ओवल किस शेप किस तरह का आता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, एग बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, तो एग जो होता है वो ओवल शेप का होता है। तो इस तरह से हमारे 5 टॉपिक हो गए। और डेली लाइफ एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया हुआ है, जैसे आप इसमें ले लीजिए, इसमें आप एक सन को भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया ही है कि आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स, अपना मोबाइल, ये सब ले लीजिए। और ट्रायंगल में मैंने आपको इसका डेली लाइफ एग्जांपल बता दिया है। तो इस तरह से आप जो भी आपको कोई अगर समस्या हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह के जानकारी को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।